भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप पिछले सुबह के 2 वीडियो में जान चुकी हैं कि आंगनबाड़ी जो सहायिका बहनें हैं उनकी प्रोफाइल पोस्टर ट्रैकर पर अपडेट करने के लिए एक नोटिस आ रही है, जिसके बारे में आप सबको सुबह मैंने बताया। लेकिन अब यहीं पर एक सवाल उठता है बहनों के मन में, और एक बहन है अनुराधा बहन जो संडीला से आती हैं और वो पूछना चाहती हैं आप सब भाई बहनों से जिनको भी इस बारे में अगर जानकारी है तो कृपया अवगत कराएं। लिखा है अगर सहायिका नहीं है और केंद्र वगैरह मिनी है तो क्या करें। आप ये प्रश्न सबसे पूछ कर देखें, क्योंकि मिनी में सहायिका नहीं होती हैं। अनुराधा सिंह बहन संडीला से आती हैं, आप सब बताएं। मिनी बहन के पास तो सहायिका बहन होती नहीं है, तो फिर कैसे जो है वो सहायिका का डेटा वो फीड कर पाएंगी और क्या होगा। तो ये जो एरर आ रही है ना, ये बहुत ही दिक्कत वाली है। इसको ऑप्शनल रूप से गवर्नमेंट को या जो है पोस्टर ट्रैकर वालों को रखना चाहिए था, क्योंकि बिना इसको भरे कोई काम पोस्टर ट्रैकर पर इस समय नहीं हो पा रहा है। आप सब जानते हैं, कुछ भी खोल रहे होंगे तो खुल नहीं रहा होगा, एरर ही शो कर रही होगी। सुबह मैंने एक वीडियो भी दे दिया, इस बारे में बताया भी था। अब जिनके पास सहायिका है वो तो भर लेंगे, लेकिन जिनके पास सहायिका नहीं है उनको दिक्कत है। और जिनके पास जो है जैसे मिनी वर्कर, उनके पास तो सहायिका होती ही नहीं है, तो वो लोग क्या करें। तो इसी बारे में मैं यही कहना चाहूंगा पोस्टर ट्रैकर वालों से कि इस एरर को हटाया जाए, नया अपडेट लाया जाए और इसको ऑप्शनल रूप से रखो, यानी साइड में रखो और इसको अलग से भरवाने का सिस्टम करो। जिनके पास सहायिका है वो भरें, जिनके पास नहीं है तो इस वाली एरर से उनको कोई दिक्कत ना आए। ये काम हर सबके लिए अनिवार्य मत करिए, ये हमारा कहने के तात्पर्य। क्योंकि जिनके पास मिनी के पास सहायिका नहीं तो वो क्या करें, और जिनके पास सहायिका खुद की है ही नहीं, रिटायर हो चुकी है ही नहीं, वो क्या करें। तो इस बारे में काफी समस्याएं बनी हुई हैं और आज जो है वजन दिवस है, और इस एक अपडेट और गलती के कारण तमाम जो है यहां पर वजन दिवस आज फीड नहीं हो पाएंगे। ये एक बड़े दुख की बात है। मिनी बहनें काम करेंगी, सब कुछ करेंगी, लेकिन वजन कैसे फीड कर पाएंगी जब उनके पास। बात करते हैं एक नए सरकारी आदेश की, जो उत्तर प्रदेश में कार्यालय महानिदेशक राज्य पोषण मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ से जारी हुआ है। और इस आदेश की खास बात यह है कि कल 3 अगस्त से 9 माह से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको विटामिन ए की खुराक से आच्छादन के लिए विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजन से जुड़ा हुआ है। अब ये 28 जुलाई को लेटर जारी हो चुका और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी डीपीओ लोगों को भेजा जा चुका। इस आदेश में क्या लिखा हुआ है ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि 20 जुलाई का संदर्भ लेना चाहें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष 2 चरणों में, कितने चरणों में, 2 चरणों में 6 माह के अंतराल पर विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम में 9 माह से लेकर के 5 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं इनको विटामिन ए की खुराक से आच्छादित किया जाता है। तो विटामिन ए एक जो है वसा में घुलनशील विटामिन है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। 9 माह से लेकर के 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए की 9 खुराक दिए जाने से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है और वे स्वस्थ व पोषित रहते हैं। और प्रदेश में निम्नवत विटामिन ए की 9 खुराकें दिए जाने का प्रावधान है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से कैसे कैसे प्रावधान है। तो यहां पर देखिएगा लक्षित समूह एक तरफ लिखा हुआ है, और फिर है विटामिन ए की मात्रा और कब देनी है वो लिखा है, और विटामिन ए घोल जो है विटामिन ए की चम्मच वो उसके बारे में लिखा हुआ है। तो अब देख सकते हैं यहां पर जो कि लिखा हुआ है 9 से लेकर के 12 महीने के बच्चे, 1 लाख इसमें लिखा हुआ है विटामिन ए की मात्रा, इस लिखा हुआ 1 लाख, ब्रैकेट में 1 लाख यूनिट लिखा हुआ है, ब्रैकेट में अंतरराष्ट्रीय लेवल पर। साथ ही साथ देखो कब देनी है, नियमित टीकाकरण सत्र के दौरान एमआर के प्रथम टीके के साथ में ये दी जाती है। आधा चम्मच यानी 1 ml वगैरह ये दिया जाता है। ऐसे ही अगला जो यहाँ पर इनका कहना है 16 से लेकर के जो है 24 महीने, तो 2 लाख इसमें लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय जो है तरह से, तो 2 लाख यूनिट लिखा हुआ है।
तो नियमित टीकाकरण सत्र के दौरान एमआर के दूसरे टीके के साथ में दूसरी जो दी जाती है, इसमें पूरा चम्मच दिया जाता है, पूरा चम्मच यानी 2 ml। साथ ही साथ फिर अगला जो खुराक है वो आप देख सकते हैं 2 से लेकर के 5 वर्ष लिखा हुआ है, जिसमें 2 लाख और ब्रैकेट में अंतरराष्ट्रीय साथ ही जो है 2 लाख यूनिट बताई जा रही हैं। 6 माह के अंतराल पर विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम के दौरान ये दी जाती हैं। इसमें पूरा चम्मच यानी 2 ml दिया जाता है। आगे यहां पर क्या लिखा गया वो सुनिएगा। इन्होंने यहां पर लिखा है कि दिनांक 3 अगस्त 2022 से आगामी 1 माह तक माइक्रो प्लान के अनुसार वीएचएसएनडी वगैरह और आपका यूएचएसएनडी सत्रों के माध्यम से 9 महीने से 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं इनको नियमित विटामिन ए से आच्छादित किया जाना है। तो प्रत्येक ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में सभी लाभार्थियों को आच्छादित करते हुए इस बात पर जरूर ध्यान रखा जाए कि सत्र पर 1 चम्मच में 10 से अधिक बच्चे एकत्र ना हो। यानी जो है सत्र पर एक समय में, यहां पर एक जो है समय में ये कह रहे हैं, तो ध्यान देना कि एक सत्र में एक समय में 10 से ज्यादा बच्चे जो है एकत्र ना हो। दिनांक 3 अगस्त से 9 माह से लेकर के 5 वर्ष के बच्चों को कब, दिनांक 3 अगस्त यानी कल जो है 9 माह से लेकर के 5 वर्ष के बच्चों को विटामिन ए की खुराक से आच्छादन के लिए विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम की पूर्व से तैयारी, सत्रों का संचालन, रिपोर्टिंग, विटामिन ए संबंधी गतिविधियां, उनका आयोजन, प्रचार प्रसार, जनपद और ब्लॉक स्तरों पर जो है आयोजन, साथ ही कार्यक्रमों के उद्घाटन के संबंध में मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा अपने पत्र में विस्तृत दिशा निर्देश का उल्लेख किया भी जा चुका है। उक्त कार्यक्रम के आयोजन से पूर्व आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती इनके सहयोग से विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजन के लिए 9 माह से 5 वर्ष के बच्चों की सूची ड्यू लिस्ट तैयार की जानी है तथा ड्यू लिस्ट के अनुसार अपेक्षित आयु वर्ग के बच्चों को निर्धारित जो है स्लॉट के अनुसार बुला करके विटामिन ए जो है उनको वहां पर खुराक दी जानी है। एतय कार्यक्रम आयोजन के पूर्व ग्राम, ब्लॉक व आपके जनपद स्तर पर बैठकों का आयोजन भी होगा और आदेश इसके बारे में पहले से निर्गत हैं। आयोजन के दौरान सत्रों का निरीक्षण यानी पर्यवेक्षण वो भी किया जाएगा। साथ ही 3 अगस्त जो है कल 9 से 5 वर्ष के बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी। ये सब यहाँ पर दे दिया गया है। तो अभी आप जो देख रहे हैं एक बढ़िया सी जानकारी, कपिल सिंह है, निदेशक है उत्तर प्रदेश शासन में और उनका ही एक आदेश है जो हम तक आया है। भेजने वाली जो बहन है उनका नाम है कामनी, जो कानपुर देहात से आती हैं। अब चलते हैं आगे और आप सबको अगली जानकारी से जो है रूबरू करवाते हैं। अगली जो खबर आ रही है वो आजमगढ़ से निकल के आ रही है। आजमगढ़ में जो डीपीओ हैं उन्होंने एक ये लेटर 1 अगस्त को कल ही जारी किया है और अपने यहाँ के जो बाल विकास परियोजना अधिकारी हैं सठियाओं के, शहर के, पलनी के, रानी की सराय के, जहानागंज के और आपका तहबरपुर के और जो है ये आजमगढ़ में जो परियोजनाएं हैं वहां की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार का जनपद भ्रमण कार्यक्रम जो कि 4 अगस्त जो कि आप लोगों का परसों है, तो परसों ये प्रस्तावित है। तो यहां पर मुख्यमंत्री जी आ सकते हैं आजमगढ़ में, उनका कार्यक्रम है। तो अपनी परियोजना की निम्न संख्या में आंगनबाड़ी सहायिका को नए विभागीय यूनिफॉर्म में लाभार्थी संवाद और संबोधन कार्यक्रम के लिए आईटीआई मैदान आजमगढ़ में पूर्वाह्न 8 बजे से उपस्थित के लिए निर्देश करें तथा स्वयं भी कार्यक्रम में उपस्थित रहें। तो इन परियोजनाओं की आंगनबाड़ी बहनों को वहां पर 4 तारीख को बुलाया जाएगा क्योंकि वहां पर कौन, मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। अब यहां पर आप देख रहे हैं सठियाओं से लिखा है 200 कार्यकर्तियों की संख्या है और सहायिका की 200 संख्या है। ऐसे शहर जो पड़ता है वहां से 150 जो है आंगनबाड़ी, 150 सहायिका है। पलनी से भी 150 संख्या है, रानी की सराय से भी 100 की संख्या में, जहानागंज में भी 100 और 50 है और यहाँ पर तहबरपुर वगैरह में भी 50 है। तो इस तरह से ये सब बहनें वहां पर उनके कार्यक्रम में इकट्ठा होंगी जहां मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है। अभी फिलहाल के लिए आगे चलते आपको बता दें मकलेश देवी आती हैं अमरोहा से और अमरोहा में जो डीपीओ हैं जनपद अमरोहा के, उन्होंने कल एक लेटर अपने यहाँ ये निकाला है और इस लेटर में उन्होंने कहा है कि दिनांक 1 अगस्त जो कि आपकी कल हो चुकी है,
कल से लेकर के 7 अगस्त के बीच में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाए जाने के संबंध में है। और वैसे भी संबंध में मैंने कल ही आपको एक वीडियो दे दिया था और जानकारी को अच्छे तरीके से बता भी दिया था। तो जो आपका जो सप्ताह चल रहा है 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह, उसके बारे में पूर्व में बता दिया है। और 2 अगस्त आप सब जानते हैं आज है, और आज मंगलवार है, और आज के दिन आप लोगों को वजन दिवस भी मनाना है। और ऐसे में इसके बारे में भी सुबह के वीडियो में भी मैंने बता दिया था। तो फिलहाल के लिए उम्मीद है आप सबको इन चीजों के बारे में जानकारी होगी और आप जो है अच्छे तरीके से वहां पर इन चीजों को कर पाएंगे। फिलहाल के लिए इसमें देखिएगा और क्या लिखा हुआ, जैसे कि कुपोषित बच्चे यहाँ पर इसके बारे में सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो एक बात ध्यान रखना, गृह भ्रमण के जो मुख्य रूप से कार्य होते हैं वो कुपोषित बच्चों के यहाँ प्राथमिकता से होते हैं और बाकी लोगों की फिर दूसरे हिसाब से होते हैं। लेकिन अभी देखो, आज आपका वजन दिवस है। समस्या आपकी आज बनी रहेगी कौन सी, वो आपका आंगनबाड़ी जो हेल्पर है वो वाली आईडी वगैरह के लिए। तो सहायिका का प्रोफाइल अपडेट करना है, मैंने सुबह बता दिया था, उसको कर लीजिए। जितना जल्दी हो जाएगा तभी आप वजन पोषण ट्रैकर पर भर पाएंगे। और वजन दिवस है, और वजन दिवस केवल कागजों पर ही नहीं रहता, पोषण ट्रैकर पर भी फीडिंग की जाती है। तो जब आप करेंगे तो ऐसे होगा नहीं जब तक सहायिका का आप प्रोफाइल अपडेट नहीं करेंगे। तो हमारी सलाह है कि सहायिका का जो प्रोफाइल है उसको बहुत ही जल्दी से आप अपडेट कर लें, अगर आपको वजन पोषण ट्रैकर पर फीड करना है तो। फिलहाल के लिए सुबह 7 बजे बता दिया था, अगर आप चाहेंगे तो 8-10